बुद्ध ज्ञान बिना जीवन अंधकार। बुद्ध के ज्ञान ने ही मिटाया पूरे संस्कार का अंधकार। जी हाँ साथियों, बुद्ध के ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। जय भीम नवबुद्धाय। आप देख रहे हैं कलम युग न्यूज़। साथियों, तथागत बुद्ध के विचार इतने अनमोल हैं कि उन विचारों को अगर हम अपने जीवन के अंदर अंगीकार करके अपने घरों में लागू करते हैं तो हमारे घर से सारे अंधकार मिट जाएंगे और हम उजाले की तरफ चलेंगे। उजाले का मतलब ये है कि हम अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं को आंख बंद करके नहीं मानेंगे। हम तर्क वितर्क करेंगे और तर्क वितर्क करके दिमाग की कसौटी पर हर बात को परखेंगे। जब वो हमारी दिमाग की कसौटी पर खरी उतर जाए तब हम उस बात को मानेंगे। यही बुद्ध का धम्म है। अंधकार का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना परखे किसी भी बात को मान लेना, जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर होता है। साथियों, बुद्ध का ज्ञान इतना भव्यशाली है कि उस ज्ञान को अगर पूरा भारत अंगीकार कर ले तो भारत सोने की चिड़िया वापस बन जाएगा। श्रामणेर शिविर रखा गया था साथियों। ये उस प्रोग्राम में वक्ताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से कुछ वक्ताओं की आवाज़ नहीं आ पाई, तो उनकी मैं छोटी छोटी क्लिप डाल रहा हूँ। साथियों, बुद्ध का ज्ञान जीवन में नहीं तो अंधकार के अंदर ही रहना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध की तरफ चलो और बहुजन समाज तेज़ी से जो है तथागत बुद्ध की तरफ बढ़ रहा है और हमारा छोटा छोटा प्रयास भी काम कर रहा है। साथियों, धीरे धीरे देखकर ही सही लोगों के अंदर बदलाव हो रहा है। पंचशील टीम के द्वारा कार्य हो रहा है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और बुद्ध से पहले की जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता और संस्कृति तक गई है, वहां से लेकर मान्यवर काशीराम तक चली आई उस सारी परंपरा को मैं नमन करते हुए आज के इस श्रामणेर जो 10 दिवसीय आपका जो कार्यक्रम हुआ है, श्रामणेर क्या कहे आपका प्रशिक्षण शिविर जो हुआ है, उसका आज समापन दिवस है और मैं उस समापन पर आप सभी को बधाई देता हूं। और सबसे पहले बधाई उनको है जिनके आप बच्चे हैं, क्योंकि अगर उनकी अनुमति नहीं होती तो आप बच्चे यहाँ पे आ नहीं पाते। सबसे पहली बधाई उन माताओं को, उन बहनों को, उन उपासकों को है जिन्होंने इतना साहस करके ये श्रामणेर शिविर का आयोजन कराया। दूसरा साधुवाद आप सभी बच्चों का है, क्योंकि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। 10 दिन तक जो भी दुख तकलीफ आपने सहन की, उसको महसूस किया। और तीसरा जो आपके गुरुजी हैं जिन्होंने आपको इसके लिए प्रेरित किया और घर घर जाकर उन्होंने समझाया कि इस शिविर का क्या महत्व है। भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 तरह की चीजें मौजूद होती हैं। पहली चीज है मन। जो कुछ आपके मन में, मेरे मन में जो चलता है, वो स्वाभाविक तौर पर हमारी वाणी से या हमारे वाणी के अलावा जो दूसरी जो चीजें हैं, इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से बाहर आती है। जैसे आंख आपको देखने का काम कर रही है, कान आपको सुनने का काम कर रहे हैं, मुंह वाणी का काम कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है, और मुंह से ही आप जिंदा रहते हैं। अगर आपके अंदर भोजन जाएगा तो वो मुंह के माध्यम से ही जाएगा। तीसरा, चौथी जो है वो श्रवण है, कान की जो है इंद्रिय जिन्हें हम बोलते हैं। और 5वीं है स्पर्श। तो ये पांचों के पांचों जो है भाषा में तब्दील होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो वाणी है।
तो भगवान ने कहा सबसे पहला आपका मन है, मन के बाद आपका दिमाग है, और दिमाग के बाद आपकी वाणी है, और वाणी के बाद जो भी कुछ आप करते हैं वो आपके स्वभाव में तब्दील होता है। आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, लेकिन ये आज विज्ञान ये सिद्ध कर चुके हैं कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो ही वैज्ञानिक धम्म है। जब आप विपश्यना करते हैं, जब आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर से जो वाणियां निकलती हैं, जो प्रेयर से जो आपकी जो आपकी तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे दूर दूर तक फैलते हैं। आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है। देखिए आपके पास मोबाइल है, पहले लोग कहा करते थे कि बिजली जलेगी तो तार से जलेगी, लेकिन अब बिजली जलाने के लिए तार की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल उसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। और अब तो मोबाइल से भी एक नया स्टेप आ गया है, आपकी पूरी दुनिया जो है संचालित होगी सैटेलाइट से, यहां तारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में हो सकता है बिजली के लिए तारों की भी जरूरत ना पड़े। तो आज भगवान बुद्ध 2500 साल बाद ये सबके सामने सिद्ध हो चुके हैं कि वो जो उन्होंने 2500 साल पहले जो शिक्षाएं दी थी वही शिक्षाएं पूरी दुनिया में सनातन है। उसी को ही हिंदुओं ने सनातन कहा। वो अब पहले वो ब्राह्मण थे, उसके बाद वैदिक थे, उसके बाद हिंदू बने, उसके बाद सनातन धर्म बने, उसके बाद पता नहीं वो क्या क्या बनेंगे, कितने वो रूप लेंगे, ये आपको सबको पता है। लेकिन सनातन वो है जो शाश्वत है, जो शाश्वत है, जो है। जैसे सांस से हम ले रहे हैं, अगर हमारे सांस लेना बंद हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारी थोड़ी देर में ही मृत्यु हो जाएगी। तो सांस ही भगवान ने कहा कि आपकी जिंदगी का सबसे मूल्यवान कोई चीज है तो वो है सांस। इस सांस से आप उस चीज को देख सकते हैं जिस चीज की कल्पना आम मनुष्य नहीं करता है। जैसे ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध को बहुत तरह से उलझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा आत्मा है, परमात्मा है, भूत हैं, प्रेत हैं, जिन्न हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी वैसी चीजें थी जिनको हार थक के भगवान बुद्ध ने मान्यवर काशीराम की तरह कहा कि भाई जो मेरी इन बातों का पर बात करना चाहते हैं वो कृपया मेरे जो जहां मैं प्रवचन कर रहा हूं या जहां मैं अपनी बात कह रहा हूं वो मेरे यहां से चले जाएं। उनकी सवालों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उन बातों का कोई जवाब कभी भी हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अब किसी को कहें कि भगवान है तो एक कहेगा कि भगवान है, दूसरा कहेगा नहीं है, लेकिन ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भगवान है। तो भगवान ने कहा कि जब आप विपश्यना करते हैं, जब आप अपने मन को साधने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर वो सारी चीजें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की चीजें आपके सामने आती हैं। तो आज ये बच्चे जिन्होंने एक शुरुआत की है, निश्चित तौर पर ये बच्चे बधाई के पात्र हैं और ये भविष्य के धम्म योद्धा होंगे। तो जो धम्म की बात करते हैं जो लोग, वो ही इस देश में और इस दुनिया में बहुत तकलीफ उठाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हमारा महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और वो आंदोलन ये है कि सबके पास अपना अपना धम्म है, सबके पास अपनी अपनी परंपराएं हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्यों ना करें। अगर हम करेंगे तो हमें भी वो उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उसी के लिए वो लड़ाई लड़ी जा रही है। और उस लड़ाई को जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, या जिन्होंने अम्बेडकरवाद का झंडा उठाकर जो लोग ऊपर चढ़े हैं, जो लोग सामने आए हैं, सबसे बड़े योद्धा वो लोग हैं। क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये पूरे देश में जो आज फिर से बाबा साहब का दिया हुआ जो धम्म है, वो फिर से उन चीजों से निकल कर आ रहा है जिसकी कल्पना हमारे 200 साल पहले भी हमारे पुरखों ने नहीं की थी, क्योंकि हमारे पुरखे इन सब बातों को जानते नहीं थे। लेकिन शुक्र है कि अंग्रेज इस देश में आए और अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें वो की। भले ही चाहे पूरी दुनिया के लोग उन्हें गालियां देते हो या भारत के बहुत सारे लोग उनके बारे में कुछ भी बोलते हो, लेकिन सच बात यह है कि अंग्रेज अगर इस देश में नहीं आए होते तो आपकी वो जो स्थिति है वो आज भी वैसी नहीं होती जैसी कि आज है। बहुत तकलीफ है देश में। पिछले 75 साल में देश आजाद भी हुआ, देश लोकतांत्रिक भारत भी बन गया, संविधान भी लागू हो गया, लेकिन हम कहाँ हैं, ये सोचने की बात है।
ये जो आनंद मित्रा बौद्ध विहार है, उसके तमाम जो कार्यकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत जगह आपको मिली हुई है। आपके संघर्षों से ये जगह आपने ली है। इस जगह को आप और बेहतर कैसे बना सकें, अगर उसमें मेरा कुछ भी योगदान आपको चाहिए तो मैं तत्पर रहूंगा हमेशा आपके इस योगदान के लिए। जब भी आपको कोई काम करना हो, अगर मेरे को आप याद कर लेंगे तो मैं आपके इस योगदान में हमेशा साथ रहूंगा। भंते जी को मैं बहुत पिछले कई सालों से ये बात बोल रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं वो अगर धम्म की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो एक दिन बड़ा काम करेंगे। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ लोग कितने सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। आपने अगर कभी नहीं देखा हो तो आप जैनियों के किसी शिविर में जाइए, उनके कुछ नियम है। वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में वो दूसरे नंबर पे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। वो सबसे पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो पारसी है। आप सोचकर ताज्जुब करेंगे कि पारसी जो है पूरी दुनिया में केवल 1.25 लाख है, पूरी दुनिया में, और भारत में उनकी संख्या लगभग 65,000 है, केवल 65,000। आप ताज्जुब करेंगे कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा संसाधनों का हिस्सा उनके कब्जे में है। वो कब्जा किसी ने किया नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती किया है। उनके अंदर जो 65,000 लोग हैं उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो कब्जा कर सके, लेकिन अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने स्वभाव से उस चीज को आत्मसात किया। आप सब जानते हो कि रतन टाटा और टाटा जो फैमिली है, टाटा जो फैमिली है वो पूरी की पूरी पारसी है। दूसरा जो सबसे बड़ा उससे बड़ा जो माइनॉरिटी है वो जैन है। भले आप ये कह सकते हैं कि भाई जैन दूसरे समाज के हैं, वो तो बढ़िया है, वो तो ये काम करते हैं, वो तो ये काम करते हैं, लेकिन उनके जब आप नियम समझेंगे, उनके जब उनकी जिंदगी के आसपास आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत बड़े त्यागी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, भगवान कहते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक है जो हमारे अपने लिए होता है, एक है जो सबके लिए होता है। भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया ये सबके लिए दिया था, सबके लिए दिया। तो इसलिए जो हम अपने लिए चाह रहे हैं वैसा ही हम दूसरों के लिए भी चाहते हैं। ये एक बड़ा काम है। इसीलिए बुद्धिज्म जो है पूरी दुनिया में सबसे महान इसलिए माना गया है कि वो अपने लिए तो उसने काम किया ही किया, लेकिन उसने पूरी दुनिया के लिए काम किया। पूरी दुनिया के लिए वो सोचते हैं, पूरी दुनिया के लिए वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को वो समझना चाहते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में शांति होगी तो वो केवल बुद्धिज्म से होगी। और जब आप देख भी रहे हैं पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात कर रहा था। भारत में 8 धर्म है, छोटे मोटे लगाकर 8 धर्म है। जो सबसे छोटी एक कम्युनिटी है भारत की वो यहूदी है। उनकी संख्या केवल 5,000 है। उनके कुछ लोग केरल के आसपास रहते हैं, लेकिन वो सरकारी तौर पर माइनॉरिटी नहीं है। सरकार ने उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसके मैंने जिक्र किया, पारसियों का, पारसी पारस से आए थे, यानी जिसे आप मध्य देश बोलते हैं, जिसे आप ईरान इराक बोलते हैं, वहां से आए थे वो लोग, और वहां से चल के वो भारत में उन्होंने शरण ली। भारत में उन्होंने शरण ली। उसके बाद दूसरी कम्युनिटी मैंने बताई जैनी जो भारत में बुद्ध के समकालीन थे। ये आप सब जानते हैं, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है सिख है, उनकी संख्या लगभग 2 लाख है, 2 करोड़ के आसपास है। और आप ताज्जुब करेंगे, जब से सिखों ने अपने ऐतिहासिक गुरुओं को की शरण में वो गए हैं, तब से उन्होंने पूरी दुनिया में सिखिज्म को फैला दिया है। आप ताज्जुब करेंगे, जब देश में कोविड फैला था, पूरी दुनिया में जब कोविड फैला था, तो केवल सिख ही एक ऐसी कौम थी जिन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे। अपने तमाम गुरुद्वारों के दरवाजे उन्होंने खोल दिए थे। चौथी कम्युनिटी जो है वो ईसाई है। और 5वीं जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम है। और 6ठी कम्युनिटी आप सब देख ही रहे हैं कि जैसे बुद्धिस्ट है। और इस देश में सब लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो 80% है, लेकिन जब उसके जातियों को देखते हैं तो वहां कहीं भी 80% क्या, वो मुश्किल से 0.8% भी नहीं मिलेगा अगर जाति में उसे तोड़ दिया जाए तो।
और यही काम ब्राह्मणों ने किया, समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने टुकड़े टुकड़े नहीं किया, बल्कि थोड़ी सी और भाषा में कहूं तो उन्होंने समाज का कीमा बना दिया। जैसे अब जो लोग, आप सब, मुझे लगता है बहुत सारे लोग मीट खाते होंगे, तो जब मीट खाते हैं तो कीमा बनाते हैं, तो उन्होंने समाज का कीमा बना दिया। आज स्थिति है कि वो हर बार ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। सब कुछ सत्ता उनके पास है, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में क्यों है? असल में हिंदू खतरे में नहीं है, असल में कुछ कम्युनिटी खतरे में है। जब लोगों को ये पता चल जाएगा, लोगों को ज्ञान हो जाएगा, तो वे कम्युनिटियां जो आज ये सारा बवंडर रचा रही है, वे खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। तो ये जो शिविर आपने आयोजित किया, मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई दूंगा। और मैं दिल्ली से मैं एक छोटी सी सूचना आपके साथ शेयर करूंगा। पूरे भारत में एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। आगरा से संचालित है, आगरा में उसका भी हेड ऑफिस है। दिल्ली में अध्यक्ष के तौर पर मेरे को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि आप कुछ समाज के लिए काम करें, और चूंकि मैं समाज में काम करता रहा हूं तो इसलिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। तो हम लोग उसमें बड़ा काम कर रहे हैं। नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या दूसरे संस्थाओं ने बहुत काम किया है। ये जो पूरा का पूरा आपका ये जो कार्यक्रम है, ये मुझे लगता है कि भारतीय बौद्ध महासभा का उसमें बड़ा योगदान है। लेकिन हमें आगे की तरफ चलना है, आगे की तरफ बढ़ना है, तो हमें बहुत सारी वो चीजें करनी होंगी जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। मैं एक बार पुनः आपको बधाई दूंगा, साधुवाद करूंगा, आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं आयोजकों को और इस पूरे संघमित्रा बौद्ध विहार के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से संचालित किया। साधुवाद, सभी का साधुवाद। जय भीम। शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भिक्खु दें संदेश धम्म का, करें चारिका डगर डगर। बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर नगर। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है